जहां पर हमारे कैरेक्टर्स हैं इब्राहिम, सारा, लॉट और फिरौन। ये कहानी है प्रॉफिट इब्राहिम की, जो कि कॉमन प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म धर्मों के। आज के एपिसोड में बात करते हैं प्रॉफिट इब्राहिम के बारे में। अब आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल भी आया था कि भाई रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाने का क्या तुक बना, वो भी आज के जमाने में। इसमें मेरा मानना है दोस्तों, आज के जमाने को देखते हुए ही मुझे लगता है कि रिलीजन के ऊपर वीडियोस बनाना जरूरी है, क्योंकि रिलीजन आज के दिन एक ऐसी चीज बन गई है जिसे बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पॉलिटिशियंस और मीडिया के द्वारा लोगों में डर फैलाने के लिए। रिलीजन का ही इस्तेमाल करके लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, और मुझे लगता है वीडियोस उसे काउंटर करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। जितना हम अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के रिलीजन के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उतना ही हम एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, उतना ही प्यार और भाईचारा लोगों के बीच में बढ़ेगा। प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। मोनोथीस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक भगवान है। ये जो तीन रिलीजन हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म, इन तीनों को इब्राहिमिक रिलीजन की कैटेगरी में डाला जाता है, और ये इब्राहिमिक शब्द एक्चुअली में प्रॉफिट इब्राहिम से ही आता है। कई लोग मानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम पहले प्रॉफिट थे, स्पेशली ज्यूज का ये मानना है। कई क्रिश्चियंस भी मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि इब्राहिम नहीं बल्कि इनाक पहले प्रॉफिट थे। जेनेसिस के चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा गया है कि इनाक वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 इयर्स। जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब है। इनाक को कहा जाता है कि डिसेंडेंट थे एडम के, और एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे, तो इसलिए अपनी कहानी की शुरुआत पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है, और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया, भगवान ने इन्हें सांस दी, और ये एक लिविंग बीइंग बन गए। वैसे पूरे वीडियो के दौरान मैं भगवान, गॉड और ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन इन सबका मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ पर हम मोनोथीज्म की बात कर रहे हैं। तो शब्द कोई भी हो, एक ही भगवान को रेफर किया जा रहा है। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में दो पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक ही एक कंडीशन है। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा, और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बिल्कुल भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। और जब भगवान को ये चीज पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। सांप को कर्ज किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी जिंदगी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे, और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे, दर्द होगा। और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और इसी के साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है, और वो अपनी बाकी की जिंदगी धरती पर जाकर बिताते हैं। कई हजारों सालों बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है धरती पर, और भगवान देखने लगते हैं इंसानों को, और भगवान को देखकर लगता है कि ये इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए हैं, बुरे बनते जा रहे हैं। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार क्यों बनाया मैंने इन इंसानों को, ये तो ऐसे निकले। वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी धरती को वाइप आउट कर देंगे। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। जितने इंसान, जानवर और चिड़िया हैं, सब खत्म कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक अच्छा इंसान होता है, नोआ नाम से। क्रिश्चियंस इन्हें नोआ करके पुकारते हैं और मुस्लिम्स इन्हें नूह बुलाते हैं। तो भगवान की आंखों में नोआ एक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए भगवान ने सोची कि मैं बता देता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इन्होंने नोआ को बोला कि देखो, मैं एक बहुत बड़ी बाढ़ लाने वाला हूं धरती पर, एक ग्रेट फ्लड आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक बड़ी सी बोट बना लेनी चाहिए। इस बोट पर तुम खुद बैठना, अपनी वाइफ को बिठाना, अपने 3 बेटे हैं उनकी वाइफ्स को साथ में ले चलना, और इसके अलावा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेल और एक फीमेल इस बोट पर अपने साथ रखना, और ऑब्वियसली सफिशिएंट खाना भी अपने साथ लेकर जाना, ताकि सब जिंदा बचे रह सके। तो भगवान नोआ का इंतजार करते हैं इस बोट को बनाने का, और जब ये हो जाती है पूरी, तो पूरी धरती पर बाढ़ आ जाती है। लगातार 40 दिन और 40 रातों तक बारिश होती रहती है। सब कुछ पानी के अंदर डूब जाता है धरती पर 150 दिन तक। लेकिन नोआ की जो बोट थी, नोआज आर्क, ये पानी पर तैरती है, और इसमें बचे लोग जिंदा रहते हैं। फाइनली जाकर ये नाव इराक की पहाड़ियों पर पहुंचती है, इकलौती जगह जो पानी के अंदर नहीं डूबी। टाइम के साथ साथ पानी नीचे आने लगता है, और सारे जो लोग थे इस नाव में वो बाहर आते हैं, और लाइफ को जीने का एक नया मौका मिल पाता है। में नोआ अब भगवान को ऑफरिंग करते हैं। भगवान से प्रॉमिस करवाई जाती है कि वो दोबारा से कभी भी इस तरीके से लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, जब उन्होंने आइडल्स को तोड़ा था, पुतलों को तोड़ा था। इस कथा को हिब्रू बाइबल में नहीं मेंशन किया गया, लेकिन मिद्राश जेनेसिस रबा चैप्टर 38 में मेंशन्ड है। मिद्राश बेसिकली बाइबल पर कमेंट्री है जूइश रबाई के द्वारा। यही कथा हमें कुरान के चैप्टर 21 आयत 51 to 70 में भी मिलेगी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। बेसिक कहानी कुछ ऐसी है कि ये बात उस समय की है जब लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। इब्राहिम के पिता तेरह खुद मूर्तियां बनाने वाले एक आदमी थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। एक समय की बात है कि इब्राहिम के पिता कहीं दूर किसी ट्रिप पर गए किसी काम से, और इब्राहिम को अपनी दुकान का इंचार्ज बनाकर छोड़ गए। एक आदमी उस दुकान पर आता है एक मूर्ति को खरीदने। इब्राहिम पूछता है कि आपकी एज क्या है? वो आदमी कहता है 50 साल। और इब्राहिम कहते हैं कि 50 साल
मतलब 50 साल के होकर तुम इस मूर्ति की पूजा कर रहे हो जो 1 साल की भी नहीं है। ये सुनकर वो आदमी बड़ा एम्बैरेस्ड फील होता है और दुकान से चले जाता है। एक दूसरी ओकेजन पर जब सारे लोग वहां मौजूद नहीं थे, इब्राहिम एक डंडा उठाते हैं और सारी मूर्तियों को तोड़ देते हैं और फिर वो उस डंडे को ले जाकर सबसे बड़ी मूर्ति के हाथों में रख देते हैं। जब लोग वापस लौटते हैं तो वो बड़े शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि तो इब्राहिम ने किया होगा, क्योंकि वो हमेशा मूर्तियों के अगेंस्ट बोलता था। उनसे पूछा जाता है कि ये क्यों किया, तो इब्राहिम जवाब देते हैं कि ये सारी मूर्तियां एक्चुअली में एक दूसरे के साथ लड़ने लग गई थी और फिर जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसने डंडा उठाया और सारी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। उससे जाके पूछो उस बड़ी मूर्ति से कि उसने औरों को क्यों तोड़ा। लोगों ने कहा कि बेवकूफ बनाना बंद करो, ये मूर्तियां एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकती, ना ही बोल सकती हैं। तो इब्राहिम का जवाब आता है कि तुम मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो जब ये मूर्तियां ना बोल सकती हैं ना कुछ कर सकती हैं, ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। इब्राहिम को ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं और अगर इब्राहिम सही है तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे। और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। फोटो के जरिए आप अपने पिता को याद कर रहे हो और उनको प्यार जता रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्चुअल पिता को भूलकर सिर्फ इस फिजिकल फोटो को ही प्यार जताने लग जाओ और याद करने लग जाओ। सिमिलरली हर हिंदू जानता है कि यहाँ पर मूर्ति के जरिए भगवान की पूजा करी जा रही है, एक्चुअली में उस फिजिकल मूर्ति की पूजा नहीं करी जा रही है। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये बहुत ही गलत नोशन है। जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सबमिशन बिफोर द गॉड, भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। करीब 600 AD के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुरैश ट्राइब नाम से। ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। कुरैश ट्राइब ने इसके राइट हैंड को एक गोल्डन हैंड से रिप्लेस कर दिया था, सोने के बने हाथ से। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 AD में। कुरान में मेंशन किया गया है एक और तरीके के आइडल वर्शिप का, किसी चीज को आइडलाइज करना। जैसे कि चैप्टर 18 वर्स 32 टू वर्स 46 वार्निंग दी गई है, अपनी प्रॉपर्टी या अपनी वेल्थ को मत आइडलाइज करो, अपनी दौलत की कभी मत पूजा करना। चैप्टर 25 में यह भी कहा गया है कि लोग अक्सर अपनी डिजायर, अपनी ईगो को ही भगवान बना देते हैं। और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जूडाइज्म में बाकी धर्म के लोग काफिर नहीं है, लेकिन एथिस्ट जरूर काफिर है। नास्तिक लोग जो किसी भगवान में नहीं मानते उन्हें जरूर काफिर कहा गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि काफिर शब्द का मतलब ही अपने आप में ये होता है। कुफ्र का मतलब होता है डिसबिलीफ और काफिर का मतलब होता है वन हु डिसबिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखता। कुरान चैप्टर 9 वर्स 5 में लिखा है किल द मुशरिक, मतलब डिसबिलीवर्स वेरेवर यू फाइंड देम। इब्राहिम की चौथी कहानी की जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। इस कहानी में भगवान इब्राहिम को कहते हैं कि वो अपना घर छोड़कर एक ऐसी जगह की खोज में निकले जो भगवान उनको दिखाने वाले हैं। तो इब्राहिम, उनकी पत्नी साराई और साथ में उनका नेफ्यू लॉट वहां से निकल पड़ते हैं। यही चांस की बात थी कि इब्राहिम राम से काफी सिमिलर, साराई सीता से और लॉट लक्ष्मण से। ये कई जगह जाते हैं और फाइनली इजिप्ट की तरफ रास्ता मोड़ लेते हैं एक फेमाइन को एस्केप करने के लिए। जैसे ही इजिप्ट एंटर करने वाले होते हैं, इब्राहिम अपनी वाइफ से कहते हैं मुझे पता है कि तुम कितनी सुंदर औरत हो। जब इजिप्शियंस तुम्हें देखेंगे तो वो देखकर कहेंगे कि ये तो इसकी पत्नी है और वो मुझे मार डालेंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहने देंगे। लेकिन अगर हम कहें कि तुम मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी सिस्टर हो तो मुझे भी अच्छे से ट्रीट करेंगे वो, और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। इजिप्ट में जो उस समय राजा होता था उसे फारो कहते थे। फारो के ऑफिशियल साराई को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और अपने पैलेस में लेकर जाते हैं। क्योंकि इब्राहिम ने कहा कि वो उसका भाई था तो इब्राहिम को भी अच्छी सी ट्रीटमेंट मिलती है और इब्राहिम को कई शीप, कैटल, डोंकीज, सर्वेंट्स दिए जाते हैं, कैमल्स दिए जाते हैं। लेकिन अचानक से फारो के घर पे बहुत सारी सीरियस बीमारियां आ जाती हैं। तो फारो एकदम से इब्राहिम को बुलाते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने बताया क्यों नहीं कि ये तुम्हारी वाइफ थी? तुमने ये क्यों कहा कि ये सिस्टर थी? मैंने तो इसे अपनी वाइफ बना लिया था, लेकिन अब लो तुम अपनी वाइफ और वापस जाओ। तो फारो के ऑर्डर्स पर इब्राहिम, उनकी वाइफ और उनके पास जो भी कुछ था उस सबको बाहर भेज दिया जाता है इजिप्ट से। इसके बाद इब्राहिम नेगेव और बेथेल जाते हैं और इब्राहिम और लॉट के जो शेपर्ड्स थे इस समय पर वो एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इब्राहिम और लॉट दोनों अपने दूसरे रास्ते निकल जाते हैं। इब्राहिम इस समय पर कनान की जमीन पर रहते हैं। इब्राहिम और साराई का कोई बच्चा नहीं हुआ था। साराई ने इब्राहिम को अपनी एक स्लेव वुमेन हागार दे दी और यहाँ बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इस्माइल रखा जाता है। भगवान एक एग्रीमेंट करते हैं इब्राहिम के साथ कि इब्राहिम बहुत से अलग अलग देशों के फादर रहेंगे। इसी के चलते भगवान इब्राहिम को रीनेम कर देते हैं और इनका नाम इब्राहिम रख देते हैं। यही कारण है दोस्तों कि अभी तक मैं इब्राहिम को इब्राहिम करके पुकार रहा था, क्योंकि इसी कहानी के बाद इब्राहिम का नाम इब्राहिम रखा जाता है और साराई का नाम सारा रख दिया जाता है। भगवान प्रॉमिस करते हैं इब्राहिम को ये सारी जमीन कनान की, और कनान की डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है? ये वो जगह है जो इजिप्ट की वादी से यूफ्रेटिस नदी तक जाती है, यानी कि आज के दिन का इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन और सीरिया और लेबनान का कुछ सदर्न एरिया, इस सब जमीन में आता है। ये सारा इस जमीन का हिस्सा माना जाता है। कहानी में आगे चले तो भगवान प्रॉमिस करते हैं सारा को एक बेटा देंगे और फिर जन्म होता है आइजैक का। इस समय जो इस्माइल बच्चा था उसका एटीट्यूड सही नहीं था, तो सारा इब्राहिम को कहती है कि इसे दूर भेज दिया जाए। इब्राहिम हेजिटेट करते हैं कि भेजना चाहिए दूर या नहीं भेजना चाहिए अपने बेटे को, लेकिन भगवान से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि दूर भेज दो। जो स्लेव औरत थी हगार, वो अपने बेटे इस्माइल के साथ निकल पड़ती है दूर रेगिस्तान में। भगवान उनके लिए पानी अरेंज करते हैं और प्रॉमिस करते हैं हगार को कि उनका बेटा भी एक दिन एक बड़ा ग्रेट नेशन बनाएगा। अब ज्यूज और क्रिश्चियंस मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइजैक के।
और मुस्लिम्स मानते हैं कि वो डिसेंडेंट्स हैं इस्माइल के। ये वो पॉइंट है, ये वो कहानी है जहां से ये इब्राहिमिक रिलीजन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहूदी लोग, जूइश लोग मानते हैं कि आइजैक का एक बेटा हुआ था जेकब नाम से, जिसे बाद में रीनेम किया गया और उसका नाम इजराइल रखा गया। और वो इजराइल एक्चुअली में एंसेस्टर था इजराइल की 12 ट्राइब्स का। इसलिए आज के दिन सारे जूइश लोग मानते हैं कि वो एक्चुअली में डिसेंडेंट्स हैं आइजैक के बेटे जेकब के। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में जीसस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बनते हैं। क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस एक्चुअली में डिसेंडेंट है आइजैक के, और क्योंकि वो जीसस में मानते हैं तो वो अपने आप को एक स्पिरिचुअल डिसेंडेंट मानते हैं आइजैक का। तीसरा, मुस्लिम्स का मानना है कि इब्राहिम और इस्माइल ने साथ में मिलकर मेका में काबा बनाया, जो कि इस्लाम की मोस्ट सीक्रेट साइट है। इसलिए मुस्लिम्स अपनी स्पिरिचुअल लीनिएज ट्रेस बैक करते हैं इस्माइल को। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूं इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, जो उन्होंने एफर्ट की है यूट्यूब की दुनिया में एक आम आदमी तक साइंटिफिक फैक्ट्स पहुंचाने के एतबार से, इसी तरीके से जो सोशल इनजस्टिस है उसको हाईलाइट करने के एतबार से, और सबसे बढ़कर जो हिस्ट्री से मुतल्लिक उनकी वीडियोस हैं वो हजारों किताबों के ऊपर भारी हैं। बेसिकली वो भी मेरी तरह एक मैकेनिकल इंजीनियर है और आजकल वो जर्मनी में है, वहीं पे उन्होंने शादी की है। और आपको पता है कि इंडिया में एक बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की एक खास सोच रखने वाली हुकूमत है, उसका भी सलूक उनके साथ सही नहीं था, तो वो वहीं से अपनी वीडियोस भी अपलोड करते हैं और माशाल्लाह उनके ऑलमोस्ट 11 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और जिस मौजू पे भी बोलते हैं कमाल का बोलते हैं, कोई शक नहीं है। आप उनकी जितनी भी वीडियोस उठा के देखें, खा वो बरमूदा ट्रायंगल से मुतल्लिक हो, टाइटैनिक डूब गया इससे मुतल्लिक हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मुतल्लिक हो, लैंडिंग ऑन मून इस टॉपिक के ऊपर हो, ऑलमोस्ट कोई 500 के करीब उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हुई है मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। और मेरा ख्याल है कि उर्दू जानने वालों के लिए ये बंदा नेमत है कि उन तक ये तमाम इंफॉर्मेशन उनकी नेटिव लैंग्वेज में पहुंच रही है। और मैं तो बड़े अरसे से उनको देखता हूं और उनकी वीडियोस रिकमेंड करता हूं मुख्तलिफ मौके के ऊपर, अपने करीबी दोस्तों को भी उनका तारुफ करवाता हूं। आप भी इस वीडियो के बाद उनके चैनल को जरूर विजिट करें और वीडियोस देखें कि कितनी मेहनत से वो काम करते हैं। और उन्होंने, आप समझ लें, इस मॉडर्न एज के अंदर एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है इस हवाले से कि उन्होंने एजुकेशन को अपना मौजू बनाया है और इसके जरिए उन्होंने इतनी व्यूअरशिप हासिल की है। और तमाम रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग जो साइंस में दिलचस्पी रखते हैं, हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं, वो उनकी वीडियोस को बड़े शौक के साथ देखते हैं और वो बंदा डिजर्व करता है जितनी उन्होंने मेहनत की है इस हवाले से। ध्रुव राठी भाई ने इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर एक बात की थी कि मैं ये इसलिए सब कुछ करने जा रहा हूं कि कॉमन टर्म्स के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि रिलीजन सबसे पोटेंट जज्बा है जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं मामलात को। और ये जितने भी मजहबी किस्म के डोमिनेंट लोग हैं जो पेशवा बने हुए हैं, वो मिस यूज करते हैं इस जज्बे को। लिहाजा हार्मनी पैदा करने के लिए कॉमन टर्म्स के ऊपर लोगों को इकट्ठा किया जाए। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। सेम बात कुरान हकीम में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है, चैप्टर नंबर 3 में सूरह आल इमरान के अंदर, कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आओ ए अहले किताब, ज्यूज और क्रिश्चियंस, आओ मुसलमानों के साथ हम सब के सब इस एक बात पर इकट्ठे हो जाते हैं जो तुम में और हम में कॉमन है, और वो ये है कि मत पूजें किसी को सवाए अल्लाह के, और आपस में एक दूसरे को एक दूसरे का रब ना मान लें, यानी पैगंबरों को रब ना मान लें। स्पीशी के एतबार से पैगंबर भी तो इंसान है, हम में से ही है, मर्तबे की बात नहीं हो रही, मर्तबे में कोई उनको नहीं पहुंच सकता। तो इन पैगंबरों के बारे में हम डिविनिटी क्लेम ना करें, हम अल्लाह ताला को अपना रब माने। अगर ये ईमान ले आते हैं तो दुरुस्त, अदरवाइज तुम ऐलान फरमा दो कि हम तो सर तस्लीम हम करते हैं अपने रब के हुजूर, हम उस एक खुदा के मानने वाले हैं और हम गवाही देते हैं कि इस कायनात का माबूद क्रिएटर एक ही है। ध्रुव राठी ने उसमें यह भी बात की कि मैं अपनी पूरी वीडियो के अंदर जहां कहीं भी गॉड का लफ्ज यूज करूं या खुदा का लफ्ज यूज करूं या भगवान का लफ्ज इस्तेमाल करूं या अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो ये सब के सब अल्फाज एक ही हस्ती की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि ये एक ही हस्ती के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर। बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूंगा। हमें भी कोई आर नहीं है, नाम आप कोई भी अच्छा अल्लाह की तरफ जो उस रिलीजन में या उस जुबान के अंदर सबसे सुपरलेटिव डिग्री है वो आप खुदा की तरफ मंसूब कर सकते हैं। इवन इंग्लिश में भी जो छोटे आलिया हैं उन्हें छोटे जी से लिखा जाता है, जो कैपिटल जी से लिखा जाता है ना गॉड, वो भगवान को, खुदा को
अल्लाह को कहते हैं। आप उसे सुप्रीम बीइंग भी कह सकते हैं, सुपर नेचुरल एजेंसी का लफ्ज भी उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चाहे आप अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन असल में उसकी तरफ जो क्वालिटीज आपने मंसूब की हुई है ना, यह देखने वाली चीज है कि वो क्वालिटीज उससे मुतालिक हैं भी हैं या नहीं। अलबत्ता नाम इस्तेमाल करने में कोई आर नहीं है, तो यह बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है और हम इसे सेकंड करते हैं। यह बात भी उन्होंने सही बयान की कि तमाम रिलीजन्स के अंदर जिहाद और क़िताल यानी लड़ाई करना, जंग करना, हक को एस्टेब्लिश करने के लिए, झूठ को मिटाने के लिए, इंसानियत को इस्तेहसाली निजाम से बाहर निकालने के लिए, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, इंसाफ का निजाम कायम करने के लिए, ये जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके लिए जंग करना ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इस जंग से मुराद कतन ये नहीं होता कि आपने दूसरे रिलीजन के मानने वाले लोगों को दुनिया से खत्म कर देना है और उनके पास कोई दुनिया में रहने का हक मौजूद नहीं है। और इसमें अक्सर हिंदुओं की जानिब से और क्रिश्चियंस की जानिब से कुरान हकीम की एक आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जाती है, सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 5, वो उन्होंने कोट की अपनी उस वीडियो के अंदर कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कि जहां कहीं मुशरिक पाओ उसे कत्ल कर दो। तो उन्होंने भी बताया कि ये एक ट्रीटी से रिलेटेड था उस जमाने के लिए, वो एक मुआहदा था मुसलमानों और काफिरों के दरमियान, जो काफिरों ने तोड़ दिया और मुसलमानों को कत्ल किया। उन काफिरों के लिए अल्लाह ने फरमाया था कि ये जहां भी नजर आए अब इनको आपने कत्ल करना है उस बदले के तौर पर, ना कि दुनिया में जितने काफिर हैं वो आपने खत्म कर देना है। ये बात बिल्कुल ठीक की कि ऐसी कोई बात कुरान में नहीं लिखी हुई, बल्कि कुरान में तो इससे अगला वर्जन मौजूद है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 256, चैप्टर नंबर 2 है ये। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन कबूल करने के बारे में कोई जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया, यानी यह जबरदस्ती नहीं है कि आपने ये रिलीजन कबूल करना है, बल्कि अल्लाह ताला ने हक और बातिल को वाज़े कर दिया। जिसकी मर्जी हक का रास्ता इख्तियार करे, जिसकी मर्जी बातिल का रास्ता। और दुनिया में अल्लाह ताला उसे रहने के लिए असबाब भी प्रोवाइड करेगा। अलबत्ता आखिरत फिर सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो अल्लाह के ताबे फरमान होंगे। तमाम अंबिया की दावत का मुकदमा इसी के ऊपर कायम है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया है, चाहे तो शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करो, ख्वा नाशुक्री की रविश इख्तियार करो। दीन कबूल करने के एतबार से किसी के ऊपर जबर नहीं है। तो ये उन्होंने जो बात की बिल्कुल ठीक की।